डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सीखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को डेवलप करना सीखेंगे। तो आइए अब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, टू डायमेंशनल ड्राइंग्स को थ्री डायमेंशनल ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को डेवलप करने का तरीका। सबसे पहले हम जानेंगे कि पिक्टोरियल व्यू या थ्री डायमेंशनल व्यू क्या होता है। वह व्यू जो किसी ऑब्जेक्ट के थ्री प्रिंसिपल फेसेस और थ्री प्रिंसिपल डायमेंशन विड्थ, हाइट और डेप्थ को डिस्क्राइब करता है, उसे पिक्टोरियल व्यू या थ्री डायमेंशनल व्यू कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ आपको एक थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाया गया है जिसके थ्री प्रिंसिपल फेसेस और थ्री प्रिंसिपल डायमेंशंस हैं। सभी पिक्टोरियल व्यूज के थ्री प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल डायमेंशंस मापी जाती है। ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन की टाइप के अनुसार ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे के इक्वली और अनइक्वली इंक्लाइंड हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यहाँ तीनों प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। यहाँ हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं जिनमें से हम सिर्फ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन और उसकी टाइप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। आइए अब हम एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। जब प्रोजेक्टर्स प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर और आपस में पैरेलल स्थित हो तो जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हमें प्राप्त होती है उसे नॉर्मल एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको स्क्रीन पर एक क्यूब दिखाया गया है जिसका एक सरफेस वर्टिकल प्लेन यानी कि वीपी के पैरेलल स्थित है। यदि हम इस क्यूब की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्यूब के पैरेलल सरफेस की ट्रू प्रोजेक्शन प्राप्त होगी। यदि हम इस क्यूब को 45 डिग्री पर घुमाते हैं और उसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो हमें प्रोजेक्शन में क्यूब के दो सरफेसेस प्राप्त होंगे। इन दोनों पोजीशंस में हमें नॉर्मल ऑर्थोग्राफिक व्यूज प्राप्त होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, तो इसलिए हमें यहाँ प्रोजेक्शन में एक पिक्टोरियल व्यू प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए हम क्यूब को टिप्ड फॉरवर्ड पोजीशन में रखेंगे और उसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त करेंगे जो कि एक पिक्टोरियल व्यू है और हमारी रिक्वायर्ड एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसलिए एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक प्रकार की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही है। अब हम एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की टाइप्स के बारे में जानेंगे। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन मेनली तीन प्रकार की होती हैं: आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के सभी एंगल्स बराबर होते हैं। इसलिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मेजरमेंट के लिए सिर्फ एक सिंगल फोर्स शॉर्टेंड स्केल की जरूरत होती है। डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के दो एंगल्स बराबर होते हैं। इसलिए डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में मेजरमेंट के लिए टू डिफरेंट फोर्स शॉर्टेंड स्केल्स की जरूरत होती है। ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के सभी एंगल्स अलग अलग होते हैं। इसलिए ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में मेजरमेंट के लिए थ्री डिफरेंट फोर्स शॉर्टेंड स्केल्स की जरूरत होती है। इसलिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन
बाकी सभी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कंपेयरली इजी है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसमें आईएसओ का मतलब है इक्वल और मैट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब है ए प्रोजेक्शन टू ए रिड्यूस्ड मेजर। इसलिए वह प्रोजेक्शन जिसमें सभी प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे के इक्वली इंक्लाइंड हो और सभी लाइंस एक फिक्स्ड अनुपात के अनुसार छोटी हो, तो उस प्रोजेक्शन को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे से इक्वल एंगल 120 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं। अब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सिस वह प्रिंसिपल रेफरेंस लाइंस जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है, उन्हें आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। इन आइसोमेट्रिक एक्सिस में एक एक्सिस वर्टिकल पोजीशन में स्थित होती है और बाकी दो एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं। आइसोमेट्रिक लाइंस वह लाइंस जो आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल स्थित होती है, उन्हें आइसोमेट्रिक लाइंस कहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आइसोमेट्रिक प्लेन्स जो सरफेसेस किन्हीं दो एडजेसेंट आइसोमेट्रिक एक्सिस की मदद से बनते हैं, उन्हें आइसोमेट्रिक प्लेन्स कहते हैं। यहाँ फ्रंट, टॉप, साइड सरफेस आइसोमेट्रिक प्लेन्स के एग्जाम्पल हैं। नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस जो लाइंस आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल स्थित नहीं होती हैं, उन्हें नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस कहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप यहां देख रहे हैं। नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन्स जो सरफेसेस किन्हीं दो एडजेसेंट आइसोमेट्रिक एक्सिस की मदद से नहीं बनते हैं, उन्हें नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन्स कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी आइसोमेट्रिक एक्सिस एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं। इसलिए आइसोमेट्रिक एक्सिस के साथ मेजरमेंट के लिए सिर्फ एक सिंगल स्केल की जरूरत होती है, जिसे आइसोमेट्रिक स्केल कहते हैं। यह स्केल एक्चुअल लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि आइसोमेट्रिक स्केल के अनुसार आइसोमेट्रिक लेंथ एक्चुअल लेंथ से कितने परसेंट शॉर्टर होती है। इसके लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन AB ड्रॉ करेंगे। अब लाइन AB से 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन AD ड्रॉ करेंगे, जो कि एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, और 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन AC ड्रॉ करेंगे, जो कि आइसोमेट्रिक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। अब लाइन AD पर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स 0 to 6 मार्क करेंगे। इन पॉइंट से लाइन AC पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और जहां ये वर्टिकल लाइंस लाइन AC को इंटरसेक्ट करेगी, वहां हम पॉइंट्स 0 to 6 मार्क करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार आइसोमेट्रिक लेंथ एक्चुअल लेंथ की 81% होती है, यानी कि आइसोमेट्रिक लेंथ इक्वल टू
0.81 बाय एक्चुअल लेंथ, मतलब कि यदि कोई लेंथ 50 mm है तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल के अनुसार हम उसे 0.81 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 40.5 mm लेंगे। आइए अब हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि आइसोमेट्रिक लेंथ एक्चुअल लेंथ की 81% होती है, लेकिन इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पहले तो सभी डायमेंशंस को 0.81 से मल्टीप्लाई करो, फिर उन्हें आइसोमेट्रिक एक्सिस के अनुसार ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करो। इस कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए यदि हम आइसोमेट्रिक लेंथ की जगह एक्चुअल लेंथ को ही आइसोमेट्रिक एक्सिस के अनुसार ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पिक्टोरियल ड्राइंग हमें प्राप्त होगी उसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। यद्यपि आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दोनों में ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन सेम वे से होती है, लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कंपैरिजन कंस्ट्रक्शन में इजी और साइज में लार्जर होती है। जैसा कि स्क्रीन पर यहां आप देख रहे हैं, यहां आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस की डिफरेंट पोजीशंस को दिखाया गया है। इनमें से आमतौर पर हम रेगुलर आइसोमेट्रिक एक्सिस पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हिडन और सेंटर लाइंस को कहां इस्तेमाल करना चाहिए। हिडन लाइंस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जब तक हिडन लाइंस की जरूरत ना हो तब तक उन्हें ड्रॉ नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। यहाँ हम बिना हिडन लाइंस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट शेप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सेंटर लाइंस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सेंटर लाइन को मेनली सिमिट्री को इंडिकेट करने के लिए या डायमेंशनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं। किसी भी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग के लिए सभी डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइंस का आइसोमेट्रिक लाइंस होना बेहद जरूरी है। यहाँ आपको आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। आइए अब हम कुछ सिंपल जियोमेट्रिकल फीचर्स की आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, जो कि सभी सॉलिड्स का बेस होंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल स्क्वायर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्क्वायर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, जिसकी साइड्स 50 mm है। इसके लिए सबसे पहले हम दी गई डायमेंशंस के अनुसार एक सिंपल स्क्वायर प्लेन ABCD ड्रॉ करेंगे। अब हम इस स्क्वायर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए एक थिन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट A मार्क करेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित पॉइंट A से 30 डिग्री एंगल पर लाइन AB ड्रॉ करेंगे और इसी प्रकार हम पॉइंट A से 30 डिग्री एंगल पर एक दूसरी लाइन AD ड्रॉ करेंगे। यहाँ लाइन AB और AD की लेंथ 50 mm के बराबर होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर प्लेन की सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब हम पॉइंट C को लोकेट करने के लिए कंपास को 50 mm के बराबर खोलेंगे और उसे पॉइंट B पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और इसी प्रकार कंपास को पॉइंट D पर रखकर एक दूसरी आर्क लगाएंगे।
जहां ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करेगी वह हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट C होगा। अब हम पॉइंट C को पॉइंट B और D से मिलाएंगे और इस प्रकार हमें एक रोम्बस प्राप्त होगा जो कि रिक्वायर्ड स्क्वायर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू है। इस प्रकार हम बहुत ही इजीली एक स्क्वायर प्लेन का हॉरिजॉन्टल प्लेन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम रेगुलर पेंटागोनल सरफेस का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेगुलर पेंटागन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स 40 mm है और एक साइड वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर स्थित है। इस आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम दी गई डायमेंशंस के अनुसार एक रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करेंगे और उसके कॉर्नर्स पर पॉइंट्स 1 to 5 मार्क करेंगे। अब हम इस पेंटागन को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज करेंगे। बॉक्स के कॉर्नर्स पर पॉइंट A, B, C, D मार्क करेंगे और सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस बॉक्स की ऑफसेट मेजरमेंट करेंगे जिसकी मदद से हम रेगुलर पेंटागन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। अब हम हेल्पिंग फिगर का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए एक थिन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर कहीं भी पॉइंट A मार्क करेंगे जो कि हेल्पिंग फिगर के पॉइंट A को डिनोट करेगा। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित पॉइंट A से हेल्पिंग फिगर की ऑफसेट मेजरमेंट के अनुसार एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक A, B, C, D ड्रॉ करेंगे और उसकी सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब हम लाइन AB के सेंटर में एक 40 mm लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके एंड्स पर पॉइंट 1, 2 मार्क करेंगे। अब हम ऑफसेट मेजरमेंट की मदद से पेंटागन के पॉइंट 3 और 5 को लोकेट करेंगे। पॉइंट 1 को पॉइंट 5 से मिलाएंगे और पॉइंट 2 को पॉइंट 3 से मिलाएंगे। अब लाइन DC के सेंटर पर पॉइंट 4 मार्क करेंगे और पॉइंट 3 और 5 को पॉइंट 4 से मिलाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि पेंटागन की एक साइड वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर स्थित है तो हम यहाँ डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इंडिकेट करेंगे। इस प्रकार हम बहुत ही इजीली एक रेगुलर पेंटागन का हॉरिजॉन्टल प्लेन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम रेगुलर हेक्सागोनल सरफेस का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेगुलर हेक्सागन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स 30 mm है और दो साइड्स वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर स्थित हैं। इस आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम दी गई डायमेंशंस के अनुसार एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करेंगे और उसके कॉर्नर्स पर पॉइंट्स 1 to 6 मार्क करेंगे। अब हम इस हेक्सागन को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज करेंगे। बॉक्स के कॉर्नर्स पर पॉइंट्स A, B, C, D मार्क करेंगे और
सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस बॉक्स की ऑफसेट मेजरमेंट करेंगे, जिसकी मदद से हम रेगुलर हेक्सागन का हॉरिजॉन्टल प्लेन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। अब हम हेल्पिंग फिगर का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए एक थिन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर कहीं भी पॉइंट ए मार्क करेंगे, जो कि हेल्पिंग फिगर के पॉइंट ए को डिनोट करेगा। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित पॉइंट ए से हेल्पिंग फिगर की ऑफसेट मेजरमेंट के अनुसार एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ए, बी, सी, डी और उसकी सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब हम हेल्पिंग फिगर के अनुसार रेक्टेंगुलर ब्लॉक में एक हेक्सागन ड्रॉ करेंगे और उसके पॉइंट्स 1 to 6 मार्क करेंगे। और जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि हेक्सागन की दो साइड्स वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर स्थित है, तो हम यहाँ डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इंडिकेट करेंगे। इस प्रकार हम बहुत ही इजीली एक रेगुलर हेक्सागन का हॉरिजॉन्टल प्लेन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमें 4 सेंटर मेथड के द्वारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में 50 mm डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम दी गई डायमेंशंस के अनुसार एक हेल्पिंग फिगर ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक सर्कल हमेशा स्क्वायर बॉक्स में इनक्लोज होता है, जिसकी साइड्स सर्कल के डायामीटर के बराबर होती है। तो सर्कल का हॉरिजॉन्टल प्लेन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने से पहले हम एक स्क्वायर ब्लॉक का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे, जिसकी साइड्स सर्कल के डायामीटर यानी कि 50 mm के बराबर होगी। अब हम इस आइसोमेट्रिक स्क्वायर ब्लॉक की सेंटर लाइंस को ड्रॉ करेंगे और जहां ये सेंटर लाइंस स्क्वायर प्लेन की साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी, वहां हम पॉइंट्स ए, बी, सी, डी मार्क करेंगे। अब हम स्क्वायर प्लेन के टॉप और बॉटम कॉर्नर्स पर पॉइंट 1, 2 मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट 1 और 2 से स्क्वायर प्लेन के अपोजिट सेंटर्स पॉइंट्स को मिलाएंगे और ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। वहां हम पॉइंट्स 3 और 4 मार्क करेंगे। अब हम कंपास को पॉइंट 1 पर रखेंगे, उसे पॉइंट ए तक ओपन करेंगे और एक कर्व AD ड्रॉ करेंगे। अब हम कंपास को पॉइंट 2 पर रखकर उसे पॉइंट C तक ओपन करके एक और कर्व CB ड्रॉ करेंगे। अब हम कंपास को पॉइंट 3 पर रखकर उसे पॉइंट B तक ओपन करके एक तीसरी कर्व BA ड्रॉ करेंगे और इसी प्रकार कंपास को पॉइंट 4 पर रखकर उसे पॉइंट D तक ओपन करके एक चौथी कर्व DC ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार हमें एक इलिप्स प्राप्त होगा, जो कि रिक्वायर्ड सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू है। आइए अब हम कुछ सॉलिड्स की आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यूब क्या होता है। एक क्यूब के
6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होते हैं, जिनमें से 3 फेसेस बाहर से दिखाई देते हैं और 3 हिडन होते हैं। एक क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस होने के कारण इसे हेक्साहिड्रन भी कहते हैं। आइए अब हम क्यूब की आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सीखेंगे। आइसोमेट्रिक क्यूब। यहाँ एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि हमें एक क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, जिसकी साइड्स 30 mm के बराबर है और दो फेसेस वीपी के पैरेलल स्थित हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जो कि किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की शेप आइडेंटिफिकेशन के लिए बेहद जरूरी है। अब हम क्यूब के आइसोमेट्रिक व्यू के लिए एक थिन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर कहीं भी एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब हम इस पॉइंट की मदद से वर्टिकल प्लेन में एक स्क्वायर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, जिसकी साइड्स 30 mm के बराबर होगी। यह स्क्वायर ब्लॉक रिक्वायर्ड क्यूब का फ्रंट फेस है। अब हम क्यूब के साइड फेस के लिए फ्रंट फेस की मदद से प्रोफाइल प्लेन में एक स्क्वायर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। अब हम क्यूब के टॉप फेस के लिए फ्रंट और साइड फेसेस की मदद से हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्क्वायर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे और क्यूब की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हम बहुत ही इजीली एक क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक पॉलीहेड्रन होता है, जिसके दो सिमिलर और इक्वल एंड फेसेस होते हैं, जिन्हें बेसिस कहते हैं। ये दोनों बेसिस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे से साइड फेसेस, जो कि इक्वल रेक्टेंगल्स या पैरेललोग्राम्स होते हैं, की मदद से जुड़े होते हैं। इन दोनों बेसिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। जो लाइन दोनों बेसिस के सेंटर को आपस में जोड़ती है, उसे एक्सिस कहते हैं। एक राइट और रेगुलर प्रिज्म में एक्सिस हमेशा बेसिस के परपेंडिकुलर स्थित होती है। आइए अब हम एक रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमें एक रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, जिसकी बेस साइड्स 30 mm और हाइट 60 mm है। यह रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म HP पर खड़ा है। इसकी एक्सिस HP के परपेंडिकुलर स्थित है और एक बेस एज VP के परपेंडिकुलर स्थित है। आइए अब हम जानते हैं कि इन दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म HP पर खड़ा है और इसकी एक्सिस HP के परपेंडिकुलर स्थित है, तो इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार यहाँ पेंटागनल प्रिज्म वर्टिकल पोजीशन में ड्रॉ होगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पेंटागनल प्रिज्म का लोअर पेंटागन बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करेंगे। इसके लिए दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पहले एक हेल्पिंग फिगर ड्रॉ करेंगे। अब हम हेल्पिंग फिगर के अनुसार पेंटागनल प्रिज्म का लोअर बेस ड्रॉ करेंगे। अब
जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रिज्म में अपर और लोअर दोनों बेसिस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस प्रिज्म की हाइट के बराबर होता है। इसलिए अब हम अपर पेंटागन बेस को ड्रॉ करने के लिए लोअर पेंटागन बेस के सेंटर से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जिसकी हाइट प्रिज्म की हाइट के बराबर होगी। और इसी प्रकार जिस बॉक्स में लोअर पेंटागन बेस इनक्लोज्ड है, उसके कॉर्नर से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिनकी हाइट प्रिज्म एक्सिस की हाइट के बराबर होगी, और इन्हें आपस में मिलाएंगे, जिससे हमें एक इनक्लोज्ड बॉक्स ए बी सी डी प्राप्त होगा। इस बॉक्स में हम पेंटागनल प्रिज्म का अपर बेस ड्रॉ करेंगे। अब हम लोअर बेस की तरह अपर बेस के लिए अपर इनक्लोजिंग बॉक्स में सेंटर लाइंस ड्रॉ करेंगे, और लोअर पेंटागन बेस के कॉर्नर पॉइंट से 1 to 5 से अपर बेस के लिए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो कि अपर इनक्लोजिंग बॉक्स पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी। अब हम इन सभी वर्टिकल लाइंस के एंड्स को आपस में मिलाएंगे और कॉर्नर्स पर पॉइंट 1 to 5 मार्क करेंगे। इस प्रकार हम रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म के अपर बेस को ड्रॉ करेंगे। अब हम कन्वेंशन के अनुसार अनवांटेड लाइंस को रिमूव करेंगे या उनके लाइन स्टाइल्स को चेंज करेंगे। अब जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म की वन बेस एज वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर स्थित है, तो हम यहाँ डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इंडिकेट करेंगे। इस प्रकार हम बहुत ही इजीली एक रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म का वर्टिकल पोजीशन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पिरामिड के बारे में सीखते हैं। पिरामिड में बेस के तौर पर एक प्लेन सरफेस होता है, जिसके बिहाफ पर उसे नाम दिया जाता है, जैसे कि ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड, हेक्सागनल पिरामिड एसेट्रा। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पिरामिड का बेस स्क्वायर है, इसलिए इसे स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। पिरामिड में हमेशा बेस प्लेन सरफेस की साइड्स के बराबर ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, जो कि एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, जिसे एपेक्स या वर्टेक्स कहते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइंस एपेक्स को बेस प्लेन सेंटर से जोड़ती है, उसे एक्सिस कहते हैं। एपेक्स और बेस प्लेन सेंटर के बीच के डिस्टेंस को अल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द पिरामिड कहते हैं। तो आइए अब हम जाने कि एक पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि हमें एक रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, जिसकी बेस साइड्स 25 mm और हाइट 50 mm है। यह रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड HP पर खड़ा है। इसकी एक्सिस HP के परपेंडिकुलर स्थित है और दो बेस एजेस VP के पैरेलल स्थित है। आइए अब हम जानते हैं कि इन दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि एग्जाम्पल में कहा गया है कि रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड HP पर खड़ा है और इसकी एक्सिस HP के परपेंडिकुलर स्थित है, तो इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार यहाँ हेक्सागोनल पिरामिड वर्टिकल पोजीशन में ड्रॉ होगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ हेक्सागोनल पिरामिड का हेक्सागन बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करेंगे। इसके लिए दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार पहले एक हेल्पिंग फिगर ड्रॉ करेंगे।
अब हम हेल्पिंग फिगर के अनुसार हेक्सागोनल पिरामिड का बेस ड्रॉ करेंगे। अब हम हेक्सागोनल पिरामिड को ड्रॉ करने के लिए हेक्सागन बेस के सेंटर से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट पिरामिड की हाइट के बराबर होगी। अब हम हेक्सागन बेस के कॉर्नर पॉइंट्स को एक्सिस के टॉप एंड से मिलाएंगे जो कि हेक्सागोनल पिरामिड का एपेक्स या वर्टेक्स होगा। अब हम कन्वेंशन के अनुसार अनवांटेड लाइंस को रिमूव करेंगे या उनके लाइन स्टाइल्स को चेंज करेंगे। अब जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड की दो बेस एजेस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल स्थित है, तो हम यहाँ डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इंडिकेट करेंगे। इसके अनुसार बेस एज 1, 2 और 4, 5 वीपी के पैरेलल स्थित है। इस प्रकार हम बहुत ही इजीली एक रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड का वर्टिकल पोजीशन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। सिलेंडर। आइए अब हम सिलेंडर के बारे में जानेंगे। एक सॉलिड जो कि रेक्टेंगल के उसकी एक फिक्स्ड साइड के चारों ओर परिक्रमा करने से प्राप्त होता है उसे राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। इसके दो सर्कुलर बेसिस होते हैं। वह इमेजिनरी लाइंस जो कि सर्कुलर बेसिस के सेंटर को आपस में जोड़ती है उसे एक्सिस कहते हैं, जो कि सिलेंडर की हाइट को इंडिकेट करती है। आइए अब हम सीखेंगे कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है जिसका डायामीटर 40 mm और हाइट 60 mm है। यह राइट सर्कुलर सिलेंडर HP पर खड़ा है और इसकी एक्सिस VP के पैरेलल स्थित है। आइए अब हम जानेंगे कि इन दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार राइट सर्कुलर सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर HP पर खड़ा है और इसकी एक्सिस VP के पैरेलल स्थित है, तो इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन में ड्रॉ होगा। इसलिए सबसे पहले हम 4 सेंटर मेथड के द्वारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में 40 mm डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का लोअर बेस होगा। अब हम सर्कल के सेंटर से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी। अब हम एक्सिस के अपर एंड को एज ए सेंटर लेकर एक सेम डायमीटर का दूसरा आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम दोनों आइसोमेट्रिक सर्कल्स के क्वाड्रेंट्स और इनक्लोज्ड बॉक्स के कॉर्नर पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे। अब हम कन्वेंशन के अनुसार अनवांटेड लाइंस को रिमूव करेंगे या उनके लाइन स्टाइल्स को चेंज करेंगे। इस प्रकार हम बहुत ही इजीली एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वर्टिकल पोजीशन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब हम कोन के बारे में जानते हैं। एक सॉलिड जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के उसकी एक फिक्स्ड परपेंडिकुलर साइड के चारों ओर परिक्रमा करने से प्राप्त होता है उसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। इसका एक राइट सर्कुलर बेस होता है।
इसकी एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमेशा सर्कुलर बेस के परपेंडिकुलर स्थित होती है और एपेक्स को बेस सर्कल सेंटर से जोड़ती है। तो आइए अब हम जानें कि एक राइट सर्कुलर कोन का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि हमें एक राइट सर्कुलर कोन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है जिसका डायामीटर 40 mm और हाइट 60 mm है। यह राइट सर्कुलर कोन HP पर खड़ा है और इसकी एक्सिस VP के पैरेलल स्थित है। आइए अब हम जानेंगे कि दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार राइट सर्कुलर कोन का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 4 सेंटर मेथड के द्वारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में 40 mm डायामीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो कि राइट सर्कुलर कोन का बेस होगा। अब हम इस सर्कल के सेंटर से एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इसकी हाइट कोन की हाइट के बराबर होगी। अब हम आइसोमेट्रिक सर्कल के क्वाड्रेंट्स को एक्सिस के अपर एंड के साथ जोड़ेंगे। अब हम कन्वेंशन के अनुसार अनवांटेड लाइंस को रिमूव करेंगे या उनके स्टाइल्स को चेंज करेंगे। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से एक राइट सर्कुलर कोन का वर्टिकल पोजीशन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि फ्रस्टम क्या होता है। जब एक पिरामिड या कोन को प्लेन सरफेस के द्वारा उसके बेस के पैरेलल काटा जाता है तो रिमूविंग टॉप पोर्शन और रिमेनिंग लोअर पोर्शन को फ्रस्टम कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आपको फ्रस्टम का एग्जाम्पल दिखाया गया है। आइए अब हम जानेंगे कि ट्रंकेटेड क्या होता है। जब एक सॉलिड को प्लेन सरफेस के द्वारा उसके बेस के इंक्लाइंड काटा जाता है तो रिमूविंग टॉप पोर्शन और रिमेनिंग लोअर पोर्शन को ट्रंकेटेड कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आपको ट्रंकेटेड हेक्सागोनल पिरामिड का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। अब हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज के द्वारा आइसोमेट्रिक व्यू कैसे डेवलप करेंगे। इसके लिए यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट के 3 प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज और ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल डायमेंशंस दी गई हैं। इन प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रेगुलर आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब जहां ये तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। इसके अलावा जिन कॉर्नर्स के थ्रू सभी ऑर्थोग्राफिक व्यूज आपस में जुड़ेंगे वहां भी हम सेम पॉइंट्स मार्क करेंगे। अब हम आइसोमेट्रिक एक्सिस की मदद से सभी प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज को आपस में जोड़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार हम बहुत ही इजीली दिए गए ऑर्थोग्राफिक व्यूज की मदद से उसके आइसोमेट्रिक व्यू को डेवलप कर सकते हैं। आइए अब हम सीखेंगे कि नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस कंटेनिंग ऑर्थोग्राफिक व्यूज का बॉक्स मेथड के द्वारा आइसोमेट्रिक व्यू कैसे डेवलप करेंगे। इसके लिए यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट के 3 प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज और ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल डायमेंशंस दी गई है। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट की नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस को भी दिखाया गया है। इन प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रेगुलर आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब जहां ये तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं
वहां हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब हम डायरेक्शन ऑफ व्यू इंडिकेट करेंगे। अब हम डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग और प्रिंसिपल डायमेंशंस के अनुसार एक रेक्टेंगुलर आइसोमेट्रिक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस के लिए ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू में नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस की ऑफसेट मेजरमेंट करेंगे और उस मेजरमेंट को रेक्टेंगुलर बॉक्स में ट्रांसफर करेंगे और ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस को ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट फेस की मदद से ऑब्जेक्ट के साइड और टॉप फेस को भी ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हम बहुत ही इजीली नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस कंटेनिंग ऑर्थोग्राफिक व्यूज का आइसोमेट्रिक व्यू डेवलप कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इरेगुलर कर्व्स कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए यहाँ आपको एक इरेगुलर कर्व कंटेंट ऑब्जेक्ट के टू प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिए गए हैं। इसके आइसोमेट्रिक व्यू के लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज को रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में इनक्लोज करेंगे और रेगुलर आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑर्थोग्राफिक व्यूज की मदद से एक रेक्टेंगुलर आइसोमेट्रिक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को लोकेट करेंगे। अब हम ऑर्थोग्राफिक टॉप व्यू में इरेगुलर कर्व पर कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे और ऑफसेट मेजरमेंट के द्वारा इन सभी पॉइंट्स को रेक्टेंगुलर बॉक्स में लोकेट करेंगे। अब हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़कर ऑब्जेक्ट के टॉप फेस को ड्रॉ करेंगे और टॉप फेस की मदद से ऑब्जेक्ट के साइड फेस को भी ड्रॉ करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट के फ्रंट फेस के लिए इरेगुलर कर्व पॉइंट से ऑब्जेक्ट के हाइट की साइज की वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे और इन सभी वर्टिकल लाइंस के एंड पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे जिससे हम ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड फ्रंट फेस प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इरेगुलर कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद।